जी, उनका आँख का चेकअप हुआ था सर। ऑपरेशन उनका कब तक होगा? वो ऑपरेशन कैसे होगा? जो गया था उन लोग का हुआ ही नहीं। जी, जो आदमी गया उनका हुआ नहीं, जिनका हुआ उनका ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ है? जो लोग गए थे आँख चेक कराने, ऑपरेशन करवाने, हम्म। उनमें से तो किसी किसी का हुआ ही नहीं, किसी किसी का हुआ उनका ठीक ही नहीं हुआ। अच्छा, तो सर वो दिखाने फिर गए थे बेतिया? बेतिया नहीं गए थे, यहाँ कैंप लगा था ना गांव में। जी ठीक है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान तो आपको जाना पड़ता है जांच के लिए, जब जब आपको डेट मिलता है। हम्म, तो वो आपके पेशेंट गए थे? नहीं वहाँ नहीं गए थे। तो सर कैसे फिर बता सकते हैं कि उनका मतलब ऑपरेशन के बाद भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है? ये ऑपरेशन के लिए नहीं गए, जब मतलब पड़ोस वाले जो आ, गए थे 10-12 आदमी। उनका मतलब आंख जब बना था तो हम्म, जांच कराने के लिए गए थे नजदीकी सेंटर पे? जांच जांच करवाए हैं, फिर उससे ज्यादा मतलब बेकार हो गया और नहीं दिख रहा है, ऐसे बता रहे हैं। कहाँ पे जांच हुआ है आपके जितना लोग हैं आपके गांव में? ये साधवा मठ के पास कैंप लगी थी। तो कैंप लगा है, ठीक है सर। हम क्या बोल रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं? पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद जितना भी आपके पेशेंट का जहाँ ऑपरेशन हुआ है आपके गांव में, वो लोग जांच करने के लिए 1 हफ्ता के बाद गए थे बेतिया में? नहीं, क्यों? अब ये तो पेशेंट का गलती है ना सर कि पेशेंट नहीं गया है, क्योंकि फॉलोअप के लिए 2 बार बुलाया जाता है पेशेंट को जांच के लिए ऑपरेशन के बाद। एक तो जांच किया जाता है कि आंख में कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं, दूसरा चश्मा के लिए किया जाता है। और पेशेंट एक भी बार विजिट नहीं किया है, तो पेशेंट की गलती है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ तो अब या तो किसी को समझने में फेर है या फिर कोई बताया नहीं होगा। नहीं ये भी सर, तो आप है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं, यहाँ से फोन क्योंकि जाता है आपको अब ये ऑपरेशन। थोड़ी कि एक आदमी नहीं, जो भी है वो तो कोई बता ही नहीं रहा कि हाँ दोबारा बुलाए हैं चेक करने के लिए या नहीं बुलाए हैं, ऐसा बात तो ऑपरेशन किसी के ने सर, बोला नहीं। ऑपरेशन के 12 घंटे के बाद यहाँ से हर पेशेंट को फोन जाता है जिनको ऑपरेशन हुआ है। अगर नहीं भी जाता है तो उनका पेपर में पूरा साफ साफ लिखा रहता है कि कितने तारीख को जाना है दिखाने के लिए। कम से कम घर में अगर लोग हैं तो पेपर तो देख ही सकते हैं ना। अगर नहीं भी समझ में आता है तो इस हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और बताया भी जाता है कि इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर भी पेशेंट नहीं किया है तो ये तो पेशेंट का गलती है सर। अब जब तक कोई बताएगा नहीं तो इतना आदमी को किसी को सूझता भी नहीं है कि चलो ये तो नहीं लिखा सर, है पेपर में, तो ये दवाई लिखा होगा, चाहे ये दिक्कत है वो लिखा होगा। वो सर ये तो हर एक आदमी। पेशेंट को 2 घंटा बैठा कर दवा के बारे में, सेंटर के बारे में, कब जाना है, ये सारा कुछ बताया जाता है। 2 घंटा काउंसलिंग किया जाता है हर पेशेंट को। जी। ऐसा कुछ नहीं कि आपके पेशेंट को नहीं किया गया होगा। तो आप एक बार अपने जो जितने भी पेशेंट का आंख का ऑपरेशन हुआ उनको बोलिए एक बार जाके बेतिया में विजिट करें। बसंत विहार सरिसा रोड में हम लोग का हॉस्पिटल है। अच्छा, ठीक है, एक तो ताकि हड़बट्टा अगर बता रहे थे, डॉक्टर। एक तो जी, हड़बट्टा बता रहे थे, हड़बट्टा वाली पे या दूसरी पे? 1 मिनट सर, हम बता रहे हैं कि आपके जिले में हम लोग को 4 जगह हॉस्पिटल है। बेतिया, रामनगर, बगहा, मैनाटार। हाँ तो बेटियां हम बताइए। हाँ, तो बेतिया में हम लोग का है बसंत विहार सरिसवा रोड। अच्छा। तो यहाँ आप जाके दिखा सकते हैं। अच्छा। ठीक है जी। जी। बाकी और भी किसी जगह का एड्रेस चाहिए तब ले सकते हैं, या आपके पेपर पे चाहे आपके झोला पे सारा एड्रेस लिखा रहता है। ठीक है तो खैर तो वो तो वहाँ का खंड ज्योति छपरा का है। जी। हाँ वो तो हाँ, छपरा अखंड का ज्योति एड्रेस को। है। हाँ, ये जो नहीं वहाँ का भी है, जहाँ 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 आपके नजदीकी ब्रांच है वहाँ का भी एड्रेस उसमें मेंशन किया गया है। यहाँ तक उसका फोन नंबर भी मेंशन किया गया है। नहीं, झोला पे तो और मैंने आप। देखा है छपरा का ही है एड्रेस। नहीं, सब जगह का लिखा हुआ है सर, एक बार ध्यान से देखिएगा तो अब दिख जाएगा आपको। और आपकी जो ये पेशेंट है शैला देवी, ये ऑपरेशन के लिए कब आ रही हैं? तो क्या करा जाए, भेजा जाए, जी। भेज दिया जाए उनको भी? हाँ सर, उनको ले जाइए वहाँ पे बेतिया नहीं में, वहाँ पे जांच होगा। जी।
वहीं से उनका सर्जरी बुकिंग हो जाएगा और आप भी साथ में चले जाइएगा, बाकी प्रोसेस समझ लीजिएगा क्या क्या प्रोसेस है, हाँ उसके क्योंकि जब बाद ही अपने पड़ोस पेशेंट को भेजिएगा। जी पड़ोस वाले हैं ना, तो बता रहे हैं कि जो दिख रहा था उससे भी ज्यादा वो दिक्कत हो गया। अब इसलिए वो भी कह रही कि ना से तो हम अभी मतलब। बता रहे हैं ना सर कि पेशेंट समय पे विजिट नहीं किया है, पेशेंट को आंख में और दिक्कत होगा ही, क्योंकि कुछ जी कुछ दवा रहता है कि मना भी किया जाता है, कुछ कुछ दवा रहता है कि कंटिन्यू किया जाता है। अगर डॉक्टर को ऐसा कुछ लगता है तो दवा चेंज भी करते हैं। जब पेशेंट विजिट ही नहीं किया है तो फिर डॉक्टर कैसे कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को आंख में क्या दिक्कत है? वो तो डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ हॉस्पिटल में ही खराब हो गया है आप। हाँ, तो डायरेक्ट यही बोल रहे हैं लोग। हाँ तो ये तो अब पेशेंट को समझना पड़ेगा। हाँ, अब कह रहे हैं तो लोग अपने थोड़ा पेशेंट को कि ये वहाँ कोई डॉक्टर मिलता नहीं है, वहाँ खाली लड़की हैं, वो सब जैसे तैसे सर आती है इधर उधर ऐसा करके ऐसा बस कहाँ चली पे जाती लिखा है। है सर कि लड़के लोग डॉक्टर नहीं है? नहीं, वो तो कहीं नहीं लिखा है, वो तो सबसे ज्यादा तो आगे फिर लड़की है हर काम में। हाँ तो वो जहाँ वो बैठती है ना वो डॉक्टर ही है यहाँ की, हम्म, यहीं से उनको भेजा गया है सर। हाँ जी। नहीं, वो लोग मतलब जी बता रहे हो जो मेन डॉक्टर तो कोई वहाँ दिखा ही नहीं, खाली लड़की सवारी सीखने के लिए कोई इधर खोद रहा है, कोई जी इधर कर रहा वहाँ है बस। हम लोग का जितना हॉस्पिटल है ज्यादातर अधिकतर लड़की ही रहती है। जी जी तो आप अपने पेशेंट को भेज सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको यहाँ से जानकारी दी जाएगी। ठीक है। जी तो आप कब जा रहे हैं अपने पेशेंट को लेके? चलिए कल कल दिखाते हैं, तो पहले ओके बता ठीक है तैयारी चले कर लेते जाइएगा। हैं। हाँ बेतिया जाइए, कोई दिक्कत होता है तो फोन कीजिएगा किसी भी कारण, ठीक है? हाँ जी, ये कहाँ का नंबर है? धन्यवाद। ये मस्ती चौक मेन ब्रांच से हम बात करें, मेन ब्रांच का हेल्पलाइन नंबर है, इसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा तो लग जाएगा इस नंबर पे। अच्छा जी, हेड ब्रांच मतलब हेड ब्रांच है कहाँ, छपरा में है कि? जी छपरा में शीतलपुर के पास है, सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, ठीक ठीक है, धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। है।